नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल। आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसकी प्रश्नावली 8.2 के बारे में। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि हमने अपनी प्रश्नावली 8.1 इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों जो न्यून कोण के सापेक्ष में थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात की थी, जिसको हम कहेंगे कोण ए का साइन, कोण ए का कोस, कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का कोटेंजेंट, कोण ए का सीकेंट और कोण ए का कोसिकेंट। तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हमने प्रश्नावली 8.1 में सीखा था। तो यहाँ पे हम कुछ विशिष्ट कोणों, यानी कि हम 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इन विशिष्ट कोणों पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान ज्ञात करेंगे। और इसके साथ साथ 0 डिग्री और 90 डिग्री, इन पर भी हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान है वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 45 डिग्री से। तो 45 डिग्री के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, जो कि हम ले लेते हैं बी पे समकोण है, तो ए, बी और सी। तो हम 45 डिग्री पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास, यानी कि साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री यानी कि कोटेंजेंट 45 डिग्री, सीकेंट 45 डिग्री और कोसिकेंट 45 डिग्री, ये जो मान है वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक इसी तरह से फिर हम 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों, बी हमारा समकोण है और हमें 60 डिग्री के कोण के लिए, ये 45 डिग्री के कोण के लिए हमें ये मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमने 45 डिग्री लिया है, तो ए को हम कितना ले लेते हैं, 45 डिग्री। तो हमें 45 डिग्री के लिए मान ज्ञात करने हैं, यानी कि हम जो न्यून कोण हमने लिया है वो ए है, यानी कि हम मान निकाल रहे हैं साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, इसी तरह से कोट ए, सीकेंट ए और कोसिकेंट ए, और ए हमने लिया है 45 डिग्री। अब प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे एक बात नोट करें कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, यानी कि बी 90 डिग्री का है और ए हमने कोण लिया है 45 डिग्री। तो ये अगर 45 डिग्री है तो सी कोण भी तो 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब सी कोण भी हमारा 45 डिग्री हो गया। अब अगर त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ए के सामने भुजा होगी हमारे पास BC और सी कोण के सामने भुजा होगी AB। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोण A और कोण C बराबर हैं, किसके बराबर हैं, 45 डिग्री की, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो AB भुजा है और जो BC भुजा है वो कैसी है, बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं हमारे पास कैसी होंगी, बराबर होंगी।
तो प्यारे बच्चों अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो अगर हम पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास ए, साइन ए हमारा कोण, इस कोण, इस न्यून कोण के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास ए के लिए ये हमारी संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा, और ए के लिए ये हमारे पास सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा। अब आप देखेंगे कि साइन के लिए हमें निकालना है, तो साइन के लिए हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, तो ये हमारे पास कर्ण है। तो सम्मुख भुजा, या फिर हम पूरा लिखें तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, तो ये हमारे पास इस तरह से है। अब सम्मुख भुजा हमारे पास है BC, सम्मुख भुजा हमारे पास है BC और कर्ण है हमारे पास AC, कर्ण AC है हमारे पास। अब आप देखेंगे कि हमने ये दिखाया कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, AB और BC बराबर हैं, तो अब हम इसको क्या मान लेते हैं, A मात्रक मान लेते हैं कि इन दोनों भुजाएं AB और BC का जो मान है वो A है, ये भी हमारे पास A है, संलग्न भुजा भी A है, संलग्न भुजा भी A है और सम्मुख भुजा भी A है, दोनों ही भुजाएं हमारे पास क्या है, A है। आप देखेंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय का हम प्रयोग कर लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास है AC, इसका वर्ग किसके बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AB के वर्ग जमा BC के वर्ग के बराबर है। तो AC का वर्ग किसके बराबर हो गया, AB हमने क्या माना है, A, तो ये A का वर्ग और ये भी A का वर्ग, तो AC का वर्ग हो गया 2A², तो AC का मान आ जाएगा वर्गमूल 2A²। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि भुजा है AC, लंबाई है, तो ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो AC आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 2 और A² से हमें क्या मिल जाएगा, वर्गमूल 2 और A² से हमें A मिल जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा AC भुजा। अब आप ये मान यहाँ पे रख दें, तो जब आप ये मान रखेंगे BC हमारे पास है BC, आप देखेंगे BC का मान है हमारे पास A, BC का मान हमारे पास है A, और जो AC है AC का मान है वो वर्गमूल 2A है, वर्गमूल 2A। तो A के साथ जब A कैंसिल हो जाएगा, इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार, क्लियर। तो जब A के साथ A कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/में वर्गमूल 2। तो इस तरह से हमारे पास ये साइन A का मान आ गया। तो विशिष्ट कोणों में हम 45 डिग्री के कोण की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे साइन A यानी कि साइन 45 डिग्री का जो मान होगा वो 1/वर्गमूल 2 होगा। इसी तरह से अगर हम कोस A की बात करें यानी कि कोस 45 की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो सूत्र है वो क्या बनता है, ये एक अनुपात क्या बनता है, कोण A की संलग्न भुजा बटे में कर्ण, तो ये बटे में इसके कर्ण आ जाएगा। तो संलग्न भुजा है हमारे पास AB और बटे में हमारे पास जो कर्ण है वो AC है। तो यहाँ पे हमारे पास जो AB है, AB का जो मान है हमारे पास वो है A, AB का मान हमारे पास A है और AC का मान है वर्गमूल 2A। तो ये A के साथ A कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास आ गया 1/में वर्गमूल 2। अब टेंजेंट A,
टेंजेंट ए के लिए हमारे पास क्या है, क्या होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में कोण ए की संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा है हमारे पास BC और संलग्न भुजा है AB। तो ये दोनों ही किसके बराबर है, A के बराबर है। तो ये भी हमारे पास A है, ये भी A है, तो कट जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि टेंजेंट 45 डिग्री अगर हमें निकालना था, तो टेंजेंट के लिए हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री बटे में कोस 45 डिग्री। ये भी हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो अब साइन 45 है हमारे पास 1 बटे में वर्गमूल 2 और कोस 45 है हमारे पास, ये भी 1 बटे में वर्गमूल 2। तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी देखो आपके पास 1 ही आया था। तो ये हो गया हमारे पास साइन टेंजेंट 45 का मान। अब देखो जो कोट होता है वो टेंजेंट का विलोम होता है। अब टेंजेंट से अगर हमें मान 1 मिला है, तो एक जो कोट है, कोट 45 डिग्री, ये हमारे पास होगा 1 बटे में टेंजेंट 45 डिग्री। तो 1 बटे में 1, यानी कि इससे भी हमें 1 ही मिलेगा। तो कोट 45 डिग्री का मान हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह से सीकेंट 45 डिग्री है, जो सीकेंट 45 डिग्री, ये विलोम होता है कोस का। तो ये 1 बटे में कोस A होगा, यानी कि 1 बटे में कोस A, यानी कि कोस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए हमारे पास है 1 बटे में वर्गमूल 2। तो ये वर्गमूल 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे वर्गमूल 2। ठीक इसी तरह से जो कोसिकेंट 45 डिग्री है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 बटे में साइन 45 डिग्री। तो 1 बटे में साइन 45 डिग्री का मान भी हमारे पास 1 बटा वर्गमूल 2 है, तो 1 बटे में वर्गमूल 2। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 2। तो ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 2। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात, किसके लिए, 45 डिग्री के एंगल के लिए, 45 डिग्री के लिए के कोण के लिए। ठीक इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, 60 डिग्री के लिए भी, 30 डिग्री के लिए भी, और 0 डिग्री के लिए भी, और 90 डिग्री के लिए भी, जो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनका जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। और इन्हीं अनुपातों के जो मान है उसके बेस पे आपके पास प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न है, जो समस्याएं हैं 8.2 में, इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कोणों के विशिष्ट मान हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं। तो आपके लिए एक असाइनमेंट तो ये रहेगा कि आपको 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ज्ञात करने हैं। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि जब आप इन सभी पांचों कोणों पे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार की सारणी प्राप्त हो जाती है। जब हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक सारणी के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, तो हमें कुछ ऐसी सारणी प्राप्त होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान लिखा हुआ है। यहाँ पे इस सारणी को याद करने के लिए अगर आप एक साइन के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं, तो आप बाकी को भी बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। अब आप देखेंगे, देखो 0 डिग्री के लिए यहाँ पे 0 है, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/वर्गमूल 2, 60 डिग्री के लिए वर्गमूल 3/2 और 90 डिग्री के लिए 1 है। अब कोस के लिए क्या हुआ, ये इधर से शुरू हो गया, 1 0 डिग्री के लिए 1 आ गया हमारे पास, फिर 30 डिग्री के लिए वर्गमूल 3/2, फिर 1/वर्गमूल 2, 1/2 और 0। तो जो साइन वाली मान है वो सारे के सारे विपरीत दिशा से शुरू हो गए हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि टेंजेंट ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन A बटे में
कोस ए। तो आप देखेंगे कि जब ये मान टेंजेंट के जो मान है वो ज्ञात करने के लिए 0/1 0 आ जाएगा, 1/2 के बटे में वर्गमूल 3/2 2 कट जाएगा, 1/√3, 1/√2 और 1/√2 कट के 1 आ जाएगा। यहाँ से वर्गमूल 3 बटे में 2 और इसके बटे में 1/2 करेंगे, जब आप 2 कट जाएगा तो वर्गमूल 3 और 1 के बटे में 0, यहाँ पे बटे में 0 आ गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब जो टेंजेंट का विलोम होता है वो कोट होता है, कोटेंजेंट होता है, तो कोटेंजेंट के मान इसके मान के विलोम आ जाएंगे। तो 0 का जो विलोम है वो अपरिभाषित है और अपरिभाषित का जो विलोम है वो 0 है। 1/√3 के लिए वर्गमूल 3 हो गया। 1 का जो विलोम है, देखो 1 को 1/1 लिखेंगे, इसका विलोम भी करेंगे तो ये 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा। तो 1 का विलोम 1 आ गया। वर्गमूल 3, अब देखो वर्गमूल 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका जब विलोम करेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 1/√3 प्राप्त हो गया। ठीक इसी तरह से अगर सीकेंट ए की बात करें तो ये कोस ए का विलोम है, तो 1 का विलोम 1 आ गया। वर्गमूल 3/2 का विलोम 2/√3 आ गया। 1/√2 का जो विलोम है वर्गमूल 2 आ गया। 1/2 का विलोम 2 आ गया और 0 का विलोम अपरिभाषित। इसी तरह से अगर कोसिकेंट ए की बात करें तो ये साइन ए का विलोम है, 0 का विलोम अपरिभाषित, 1/2 का विलोम 2, 1/√2 का विलोम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 का विलोम 2/√3 और 1 का विलोम 1 आ गया। तो इस तरह से आप इस सारणी को ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको नोट करनी है। अगर आप साइन का मान देखें 0, 1/2, 1/√2, जब आप इसको हल कर लेंगे दशमलव रूप में लिखेंगे तो ये 0.7 के लगभग आएगा। वर्गमूल 3/2 को लिखोगे तो ये 0.87 के लगभग आएगा और ये 1। तो आप देखेंगे 0, 0.5, 0.7, 0.87 और 1। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जब हमारे पास कोण का मान बढ़ता है तो साइन ए का मान भी बढ़ रहा है, और कोस ये विपरीत दिशा में लिखे हुए हैं तो कोस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे थीटा का मान 0 से लेके 90 डिग्री तक या कोण ए का मान 0 से लेके 90 डिग्री तक बढ़ेगा, साइन ए का मान भी बढ़ेगा और कोस ए का मान घटेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे 45 डिग्री के लिए कोण ए का मान अगर 45 डिग्री है तो साइन ए का मान 1/√2 और कोस ए का मान भी 1/√2, यानी कि 45 डिग्री के लिए साइन ए और कोस ए का मान बराबर होता है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है, अगर आपसे पूछें कि क्या साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के, तो ये आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या ये बराबर है। हम क्या करते हैं, ए जो कोण है उसका मान ले लेते हैं 60 डिग्री और जो बी कोण है उसका मान ले लेते हैं 30 डिग्री और चेक करते हैं। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन ए प्लस बी। साइन ए का मान हमने 60 डिग्री लिया और बी का मान 30 डिग्री लिया, तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का साइन का मान 90 डिग्री पे 1 है, तो यहाँ से हमें 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ये है साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ पे साइन ए का मान 60 डिग्री प्लस साइन बी का मान 30 डिग्री। अब साइन 60 देखें आप कितने है, 60 डिग्री पे साइन का मान वर्गमूल 3/2 है, वर्गमूल 3/2, और कोस का जो मान है साइन 30 का मान है, साइन ए का मान 30 डिग्री के लिए है 1/2। अब आप इसको हल करेंगे तो ये तो हमारे पास इसका जो एलसीएम है वो 2 आ गया और ये वर्गमूल 3 + 1। अब आप देखो इसको हल करेंगे तो ये 1 के बराबर तो हो नहीं सकता,
क्योंकि इसका मान तो कुछ और आएगा। तो ये और ये मान आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस सारणी से संबंधित। अब आइए कुछ उदाहरण से इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिससे कि आप जो प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। उदाहरण 1 की बात करें अगर, तो हम ले लेते हैं कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इस उदाहरण में हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है किसका, साइन 60 डिग्री का कोस 30 डिग्री का प्लस साइन 60 डिग्री का कोस 60 डिग्री का साइन 30 डिग्री का। तो हम इसको लिख लेते हैं, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये हमने लिख लिया। अब आप इस सारणी की सहायता से सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान देख लें। देखो ये साइन और ये 60 डिग्री, तो ये हो गया वर्गमूल 3/2। अब इनके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इन दोनों की गुणा है। अब आप कोस 30 डिग्री का मान देखें, कोस का मान देखें 30 डिग्री पर, तो ये है वर्गमूल 3/2। ये भी हमारे पास वर्गमूल 3/2 जमा। इसी तरह से कोस 60 डिग्री का मान देखें, कोस का 60 डिग्री के पे जब हमने मान देखा तो ये आया 1/2 गुना में। अब आप किसका मान देखेंगे, साइन 30 डिग्री का, तो साइन का 30 डिग्री पे जब मान देखा तो ये भी कितना आया 1/2। अब वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 की 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से 1 की 1 के साथ 1 और 2 की 2 के साथ 4। इसका जब हमने लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, लघुत्तम समापवर्तय लिया, तो हमारे पास 4 आ गया। तो 3 जमा 1 यानी कि 4/4। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो समस्याएं हैं उनको हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं हम। अब की बार हमें मान ज्ञात करने हैं 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री जमा टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये मान आपको ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, इसमें भी आप सारणी का प्रयोग करेंगे। अब सारणी का प्रयोग करते हुए जब आप इसका हल करेंगे, लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख दें हम हल इसका। अब आप देखें, यह है 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पे मान निकाल के इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे टेंजेंट 60 डिग्री पे मान निकाल के और इसका स्क्वायर करना है, और यहाँ पे कोस 30 डिग्री पे मान निकाल के और उसका स्क्वायर करना है या फिर वर्ग करना है। अब आप देखेंगे 2 गुना में साइन 45 डिग्री साइन के लिए 1 में वर्गमूल 2 इसका वर्ग। इसी तरह से टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट हमारे पास 60 डिग्री है, वर्गमूल 3 इसका वर्ग माइनस कोस 30 डिग्री, कोस है 30 डिग्री के लिए वर्गमूल 3/2, तो वर्गमूल 3/2 और इसका वर्ग। तो यहाँ से देखोगे आप कि अब ये 2 है, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 2 मिल जाएगा, जमा वर्गमूल 3 का वर्ग मिलेंगे तो करेंगे तो 3 मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे वर्गमूल 3 का वर्ग किया तो 3 मिला और 2 का वर्ग किया तो 4 मिला, 2 इस 2 के साथ कट गया। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया, यहाँ से तो 1 मिला प्लस ये 3 हो गया और माइनस 3/4।
1 और 3 कितना हो गया 4 माइनस 3/4। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 4 एलसीएम आ गया, 4 चौके 16, 16 माइनस 3, तो इसका जो एलसीएम आ गया वो 4 आ गया, 4 चौके 16, 16 माइनस 3, तो ये आ गया हमारे पास 13/4। तो ये हमें इसका आंसर या उत्तर प्राप्त हो गया। तो ये हो गया हमारे पास उदाहरण संख्या 2। आइए एक और उदाहरण लेते हैं कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए। एक अन्य उदाहरण का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब की बार हमने लिया है उदाहरण 3। इसमें है यदि टेंजेंट ए जमा बी बराबर है वर्गमूल 3 तथा टेंजेंट ए माइनस बी बराबर है 1/√3। तो ये मान दिए हुए हैं टेंजेंट ए प्लस बी का और टेंजेंट ए माइनस बी का, और इसके साथ में कहा गया है कि जो a प्लस बी है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री के या तो बराबर है या उससे छोटा है, और दूसरी जो बात है जो a कोण है वो b कोण से बड़ा है। यदि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, साथ में ये कंडीशन दी हुई है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है। आप इसमें देखेंगे अगर हम इसके हल की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टेंजेंट a प्लस बी वर्गमूल 3 के बराबर है, और यहाँ से टेंजेंट a माइनस बी ये किसके बराबर है 1/√3 के। अब आप देखें ये a प्लस बी एक कोण है, किसी कोण पे टेंजेंट का मान वर्गमूल 3 है, लेकिन टेंजेंट का मान वर्गमूल 3 तो कौन से कोण पे होता है 60 डिग्री पे। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कोण है a प्लस बी जो कोण है वो किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। ये बात आपको समझनी है। ठीक इसी प्रकार के a माइनस बी ये भी एक कोण है, टेंजेंट का इस कोण पे मान 1/√3 है, लेकिन टेंजेंट का मान 1/√3 तो 30 डिग्री पे होता है, यानी कि ये जो कोण है हमारे पास ये किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें विलोपन विधि का प्रयोग करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। देखो ये प्लस का b और ये माइनस b है, इसको हम ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। a और a कितना हो गया 2a 60 और 30 डिग्री किसके बराबर आ गया 90 डिग्री के, तो a का मान आ गया 90 डिग्री बटे में 2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो a का मान हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि a का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान जब हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 देखें आप क्या है हमारे पास, यह है a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, और a का मान है हमारे पास 45 डिग्री प्लस b हमारे पास कितना आ गया, b तो हमें मान निकालना है 60 डिग्री, तो b का मान आ गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 15 डिग्री। तो आप देखें कि a का मान हमारे पास आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री, तो ये हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप जो प्रश्नावली 8.2 है इसकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चलेंगे
और आपकी गणित विषय में रुचि बनती चलेगी। थैंक यू वेरी मच।